हेलो माय फ्रेंड्स, जेड 666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, आपका पार्टनर को यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये आपका रीडिंग मैच होगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या करने वाले हैं, क्या सोचने वाले, क्या एक्शन रहेगा उनका। ओके, तो गाइस पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को आपका पार्टनर को विजुलाइज करते हुए देखना है। ओके, और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। ओके, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। जितनी अच्छी तरह से मैं कार्ड को सफल कर लूंगा उतनी अच्छी तरह से आपका रीडिंग निकल के आएगी। ओके, तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक या उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है, क्या होने वाला है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जो 24 घंटा जिनके बारे में सोचता है वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर, और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है, आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, और आने वाला टाइम पे क्या एक्शन रहेगा उनका। ओके, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो दो कार्ड आ चुके हैं, तीसरा कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द सन, द हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो बॉटम का एनर्जी है स्ट्रेंज। ओके, स्ट्रेंज। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि ये आपका एनर्जी है तो आपका है, अगर आपको लगे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये आपका एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये तो मेरा एनर्जी नहीं, तो आपका पार्टनर का हो सकती है। ओके, इस टाइम पे सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेंग का कार्ड। तो स्ट्रॉन्ग का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, अपने आप को पावरफुल बना रहा है। क्यों पावरफुल बना रहा है? क्योंकि वो आपके साथ फेस करना चाहता है। हो सकता है कि उसको इतना ताकत नहीं है उस इंसान में कि वो आपका फेस कर सके, ठीक है ना, जिस चलते आपका पार्टनर आपको फेस करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, अपने आप को हिम्मत जुटा रहा है ताकि वो इंसान आपको फेस कर सके। और पास्ट में भी ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने ना आपको रूठा ही रख के चले गया था। मतलब आप जब किसी चीज के लेकर आपका पार्टनर से आपने रूठ गया था, आप रूठ गए थे उस इंसान से, और वो इंसान आपका पार्टनर आपको मनाया नहीं, आपको ऐसे रूठा और ऐसे रोया ऐसा परेशान एनर्जी में ही आपका पार्टनर चलते बना, ठीक है ना। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि आपको मनाए, आपको रिझाए, आपको रूठा हुआ आपको मनाए, आपको आपके साथ खुल के बोले, आपका जो कंफ्यूजन आया था उसको सॉल्व करे अच्छा से। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हो सकता है कि उन्होंने और उल्टा ऑपोजिट किया, ठीक है ना, जिसके चलते उसका पूरी तरह से स्ट्रेंथ टूट गई है, ठीक है ना, हिम्मत टूट गई है। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपको फेस करने के लिए हिम्मत नहीं है उनके पास, क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर दी आपके साथ। ओके, लेकिन राइट नाउ स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे अपने आप को हिम्मत जुटा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी ना आप बहुत ज्यादा हिम्मत वाले बन गए हो, आप खुद में ही इतना स्ट्रांग बन गए कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आए कोई जाए, ठीक है ना, ऐसा आप बन गए हो। और ये जो था ना आप लोग के बीच में जो ये सिचुएशन आई है ना, सिर्फ और सिर्फ हो सकता है डिवाइन ने लाया, क्योंकि ऊपर एक डिवाइन का वो है, ठीक है ना। तो डिवाइन ने ही आपको ये सिचुएशन दिखाया, आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया, क्योंकि आपको डिवाइन चाहते थे कि आप एक अंदर से इतना मजबूत बन जाओ, इतना मजबूत इंसान बन जाओ अंदर से कि आपको कोई फर्क ही ना पड़े कि कौन आपको चाह रहा है, कौन आपको पाना चाहता है, कौन आपके साथ देना चाहता है, कौन आपको छोड़ के जाना चाहता है, ठीक है ना। जिसके चलते डिवाइन ने आपके साथ ये ऐसी सिचुएशन खड़ा कर दिया, और जिसके चलते आप अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गाइस। ओके, और आपका पार्टनर आने वाला टाइम पे, फ्यूचर में आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, आप में जो गुस्सा है, आप में जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ जो भी है, कंफ्यूजन, उसको मनाना चाहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि डंडा उंडा बैलेंस से मनाए, आपको आराम से प्यार से बैठ के शांति से एकांत में वो इंसान आपको सहलाते मनाना चाहे कि मान जाओ बाबू, मान जाओ सोना, इस तरह से मेरे से गलती हो गई, ठीक है ना, इस तरह से। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आप लोग का साथ जो ये
रिश्ता था ना बहुत ही खूबसूरत था। एक दूसरे को पाकर आप लोग को लगता था कि यार जिंदगी सवर गई, जिंदगी मिल गई, एक दूसरे का दुनिया थे आप लोग। और जब आप लोग इस रिश्ते में थे ना तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी छोटी सी छोटी बात भी आप लोग नहीं छुपाते थे, पूरा ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है ना। पूरी तरह से आप लोग दोनों ट्रांसपेरेंट थे, एकदम ट्रू लव थे, एकदम प्योर सोल थे। आप लोग का प्यार में स्पार्कनेस था, ठीक है ना। दोनों ही एक दूसरे के लिए ट्रू लव थे, सोलमेट कनेक्शन था और डिवाइन कनेक्शन भी था। आप लोग में किस्मत से मिले थे। आपका पार्टनर का पहला प्यार हो सकता है, आपका आखिरी प्यार हो सकता है, जिसके चलते आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जान निछावर करते थे। लेकिन गाइस अगर इतना ही प्यार था, इतना ही सब कुछ था, तो आज नो कांटेक्ट क्यों आया? गाइस मैं अगर रीडिंग देख रहे हो आप, तो मैं ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कांटेक्ट वाले के लिए है। अगर आपका कांटेक्ट है तो प्लीज मेरा रीडिंग ना देखे, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ओके। तो द लवर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में ना ऐसा था कि उनको लगता था कि शायद आपके साथ जो रिश्ता है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुश्किल है, जिसके चलते ना आपका पार्टनर ना इस मुश्किल घड़ी को ना उसने संभालना नहीं देखा, उसने इस मुश्किल को ना लड़ना नहीं सीखा और इस मुश्किल को उसने सेक्रीफाइस कर दिया और वो लालच में आके किसी तीसरे के हाथ में गया या तो तीसरे का हाथ थाम लिया, ठीक है ना। लेकिन जो भी हो जैसा भी है, राइट नाउ लवर्स का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। उनको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, मेट ईच अदर हो। आप लोग का जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है ना। डिवाइनली ब्लेसड है आप लोग का रिश्ता, कोई भी कुछ भी आप लोग का कोई भी उखाड़ नहीं सकता। भले आप लोग कितने भी दूर क्यों ना हो जाओ, लेकिन आज भी आप लोग का ना एक दूसरे के साथ आप लोग सोल से कनेक्ट हो, ठीक है ना। आप लोग दिल से कनेक्ट हो, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो, ओके। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है और पहले जैसा इस रिश्ते को बनवाना चाहता है जिस तरह से आप लोग पहले थे, पूरा ट्रस्ट वाला, ठीक है ना। ठीक है, आपका पार्टनर ऐसा चाह रहा है और आप भी बहुत ज्यादा लवेबल इंसान हो उनको लगता है। और ये भी देखा जा सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तो एक बहुत ज्यादा मॉडर्न है, जो अगर छोटे छोटे कपड़ा पहनना, अगर वो लड़का है तो बहुत ज्यादा रिलेशन बनाना, उसको इस रिलेशन को स्विच करना, उसको मतलब आज के जमाने में मॉडर्न बात लगती है, उसको ऐसे नॉर्मल बात लगती है किसी एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ना, ठीक है ना। अगर वो लड़की है आप लड़का देख रहे हो तो हो सकता है कि वो बहुत ही मॉडर्न किस्म को चड्डी पहन के घूमता होगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, ओके गाइस, जिसके लिए आए दिन आप लोगों का खिटपिट होते रहता होगा ऐसा। लेकिन गाइस आपका पार्टनर लवर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है और फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग सोलमेट हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, ओके। नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये बात बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज्यादा आपको वेटिंग दिखाया, इस रिश्ते में बहुत ज्यादा वेट कराया इस इंसान ने, ठीक है ना। और जैसा बहुत ज्यादा वेट कराने के बावजूद भी आपको आपका पार्टनर ने साथ नहीं दिया, क्योंकि वो इंसान बहुत ही ज्यादा हो सकता है कि अपना डिजायर पूरा करना था उसको, उसका बहुत ही बड़े बड़े ख्वाहिश हो सकते हैं, लग्जरी लाइफ जीना, बंगलों में रहना, लंबे लंबे गाड़ियों में घूमना, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए था, जिसके चलते आपका पार्टनर को लग रहा था शायद आप वो ऐशो आराम का जिंदगी इनको नहीं दे पाओगे, इनका डिजायर को पूरा नहीं कर पाओगे, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपका हाथ, आपका साथ सब कुछ छोड़ के उसने किसी अपने ही सेल्फ लव नहीं तो किसी और को चुन लिया था जिसके साथ में पैसे उसे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा डिजायर के चलते आप लोगों का बीच में दूरियां आ गई। वो बहुत ज्यादा इंसान का कम वैल्यू करता था और पैसे को और प्रॉपर्टी को ज्यादा वैल्यू करता था, मटेरियल चीजों को ज्यादा वैल्यू करता था उसके लाइफ में, उसका थिंकिंग में उसका मटेरियल चीजों को ज्यादा वैल्यू था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको दूरियां दे दी अपना डिजायर पूरा करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर नाइन ऑफ पेंटिकल्स में है, मतलब वो टेन ऑफ पेंटिकल्स में नहीं, वो इंसान फुलफिल नहीं है। आज भी आपका पार्टनर को लगता है कि उनका लाइफ का जो पजल है ना वो कंप्लीट नहीं है, वो पजल एक अधूरा है और पजल का ना पूरी तरह से पजल रेडी है लेकिन एक टुकड़ा मिसिंग है, और जो पजल का एक टुकड़ा हो वो आप हो, ठीक है ना गाइस। आपका पार्टनर राइट ना आपको सोच रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत ही लकी हो, ठीक है ना, आप एक लकी चार्म हो उनके लिए, और आपका पार्टनर ना आप चाहत बन चुके, उनका एक चाहत बन चुके हो। भले वो इंसान आपसे मुंह फेरता हो, दूर जाता होगा, बात नहीं करता हो, लेकिन आप उनका चाहत बन गए हो। आपको पार्टनर ड्रीम बॉय है तो ड्रीम गर्ल जैसे मान रहा है वो इंसान। उनको लगता है कि आप कोई खजाना से कम नहीं हो, ठीक है ना। आपको पाने के लिए वो इंसान कहीं भी हद तक जा सकता है, मतलब किसी भी हद तक वो झूठ भी बोल सकता है, या तो आपको बहुत ज्यादा ऐसा भी दिखा सकता है कि वो तो आपसे ही प्यार कर रहा था, इतना दिन से आपसे दूर जाके भी आपसे कोई प्यार कर रहा था, वो आपके लिए ईमानदार था, सच्चा था। इस तरह से आपका पार्टनर भी हो सकता है झूठ बोल दे आपके साथ को पाने के लिए, आपका फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करने के लिए, ओके।
तो गाइस कुछ राशियां मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला राशियां है अर्थ एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर, और एक ही राशि बताऊंगा जो एयर एलिमेंट से है, वो है मिथुन राशि। ओके, ये सारा राशि में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और बाकी सभी राशियों वाले के लिए है। ओके गाइस, अगर आपका रीडिंग मैच करे तो ये आपका रीडिंग हो सकता है। ओके चलिए गाइस देखते हैं रीडिंग का सबसे पहला कार्ड है क्या है आज। तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। गाइस आपका पार्टनर के आपके अलावा भी उनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसे ऑफर थे जो उसका आ रखा था और जिसके चलते आपका पार्टनर ने उस ऑफर को स्वीकार कर लिया और आपके साथ तुरंत ही मतलब कि रात को बहुत अच्छा लवी डवी बात किया, एकदम सा शादी करेंगे, ये करेंगे, बच्चा तक प्लानिंग कर लिया और सुबह उठ के बोलेगा कि ब्रेकअप, आज हमारा ब्रेकअप, आपसे हमारा रिश्ता नहीं है, तुम अपनी जगह मैं अपनी जगह। आपका पैरों तले जमीन खिसक दिया है। वो तुरंत ही ऐसा डिसीजन ले रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है ना, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो घर वाले के बात मान के हो, चाहे कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन ही क्यों ना हो, जिसके ऑफर आने के चलते आपका पार्टनर ने आपको तुरंत ही फैसला चेंज कर लिया था। पूरी तरह से आप दोनों का जो रिश्ता, सालों साल का पुराना रिश्ता जो ये था ना आप लोग का, उसने ना 2 मिनट में, चुटकियों में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सिर्फ और सिर्फ किस लिए? अपने जीत के लिए, अपने सेल्फिश नेचर के लिए, अपने ही खुशी के लिए। ठीक है ना, अपने खुशी के लिए उसने आपका खुशी को कदर नहीं किया। आप जाओ भाड़ में, बस वो उसको खुशी मिलना चाहिए, उसके आगे बढ़ना चाहिए, उसको लग्जरी लाइफ मिलनी चाहिए। अपनी खुशी के लिए सेल्फिश नेचर के आके आपका पार्टनर ने ऐसा किया। लेकिन राइट नाउ ऐसे ही बताता है कि एस ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि आपका पार्टनर के इस रिश्ते को लेकर जो भी थॉट्स थे ना पास्ट में, वो थॉट्स चेंज होता हुआ दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर का पूरी तरह से इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव थॉट्स है राइट नाउ करंट फीलिंग्स में, और आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है कि इस टाइम पे नहीं आ रहा है ना आपका पार्टनर, तो किसी सिचुएशन से वो निकलना चाहता है, किसी जगह में सक्सेस पाना चाहता है। जैसे उसको सक्सेस मिल जाएगा ना, तो आने वाला फ्यूचर में आपको वो इंसान शादी का नहीं तो आपके साथ पूरा जिंदगी भर लाइफ टाइम रहने का वो कमिटमेंट दे सकता है। ओके, पूरी तरह से पॉजिटिव है। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग का नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। रीडिंग का नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में बहुत ही ज्यादा अपने पर बहुत ही ज्यादा वो था, गुरूर था उसको, अपने खूबसूरती पर, अपनी सेक्सी हॉट फिगर पर, ठीक है ना, या तो अपने पैसे पर, अपने जॉब पर घमंड, बहुत ज्यादा घमंड था अपनी ही चीजों को लेकर, जिसके चलते आपको ना इस इंसान ने बिल्कुल भी कदर नहीं किया। हमेशा आपके नीचे ही और उनका नीचे ही रखा उसको, ठीक है ना। और जब भी आप अपने दिखाते थे, आप बोलते थे कि देखो डियर मेरे भी बात मान लो, मेरी भी बात सुन लो, कदर कर लो थोड़ी, तो आपका पार्टनर कह देता था कि डियर मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं, ठीक है ना, मैं तो ऐसा ही हूं। तो आपने भी उसको ऐसा ही एक्सेप्ट कर लिया था कि जैसा है चलो ठीक है, टेढ़ा है लेकिन मेरा है, इस तरह से, ठीक है ना। आपने इस इंसान को पास्ट में बहुत ज्यादा प्यार किया, आपने इस इंसान का बहुत सारी गलतियां माफ कर दी है, ठीक है ना। जबकि आपका पार्टनर को लगता है जैसी आपने माफ किया ना, जैसी गलती उसने किया ना, अगर उसी सेम गलती अगर आप करते ना, आपका पार्टनर आपको माफ नहीं करते, आपको सीधा टाटा बाय बाय कहते निकल जाते। लेकिन आप तो बहुत ही इमोशनल हो, काइंड हार्टेड हो, आप बहुत ही लॉयल हो, आप बहुत ही समझदार हो, आप बहुत ही ज्यादा मतलब एक दयालु इंसान हो, जो आपने उसको माफ कर दिया। आपने बहुत सारी गलती उस इंसान का माफ कर दिया, फिर भी उस इंसान ने आपको धोखा दिया हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली दिया ही होगा, इस कार्ड से तो पता नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा दिया ही होगा तभी तो जाके आपको दूरिया होगा। मेरा इंट्यूशन बोल रहा था इसलिए बोल दिया। ओके गाइस, माफ कर देना। लेकिन नेक्स्ट एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान को ना वो फैसिलिटी नहीं मिली, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, वो प्यार, अनकंडीशनल प्यार नहीं मिला जो आपसे मिलता था। आप ना उस इंसान को मदर के रूप में नहीं तो एकदम पूरी तरह से बाप के जैसा प्यार किया था, उस इंसान को अनकंडीशनल प्यार किया था इस इंसान को, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से अपनी दुनिया सौंप दिए थे इस इंसान को, और आज के टाइम पे जब आपका पार्टनर आपसे दूरिया हो गया ना, जब आपके जैसा प्यार नहीं मिल रहा है, तो घूम फिर के आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। और ये भी देख रहा है कि आपका पार्टनर द एम्प्रेस का कार्ड वो कहना चाहता है, वो सोच रहा है आपका पार्टनर कि आप ना जैसे भी हो बहुत ही खूबसूरत हो। आप जितना बाहर से दिखने में खूबसूरत हो ना, उतना ही आप अंदर से खूबसूरत हो। आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ घर बसाया जा सकता है, आपके साथ शादी किया जा सकता है। आप अगर लड़की देख रहे हो तो आप एक लक्ष्मी के तौर पे देख रहा है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर को लगता है कि आप लक्ष्मी की रूप हो। अगर आप लड़का भी देख रहे हो तो आपको राजा जैसा मानता है। मतलब आपका पार्टनर पूरी तरह से उनको लगता है कि आप स्टेबल हो, अपने लाइफ में पूरी तरह से आप स्टेबल हो, कोई आपके कोई भी चीज की कमी नहीं है।
ठीक है। लेकिन वो तो आपका बड़प्पन थे जो आपने इस इंसान को अपने सर पे लेके घूमते थे, ठीक है ना। आपका सर पे लेके घूमना ही उसका आज का दिन में उसको इतना वो मिल गया, ठीक है ना। और जो अपना गुरूर कर रहा था ना वो आपसे ही कर रहा था, क्योंकि वो आपने उसको सर पे बिठा के रखा था, जिसके चलते बहुत ज्यादा गुरूर हो गया था उसको अपने खूबसूरती पर, अपने चीजों पर, कि वो तो बहुत महारानी है, वो बहुत ही एक इस धरती का एकमात्र लौता लड़की है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है ना। उसके लिए तो बहुत ज्यादा लोग मर रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन ये भी दिख रहा है कि जैसे उसने आपके साथ किया था ना, वैसे ना आपने भी सेल्फ लव करने लग गया, अपने वजूद को आपने भी स्वीकार कर लिया, आपने भी जान लिया अपने महत्व को। जब आपने अपने महत्व को जाना ना, तब उसको रियलाइज होगा कि आपका महत्व क्या था। वो तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। आप हो सकते डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन आप जिस भी फील्ड में हो ना, जिस भी जगह में हो ना, लोग आपका तारीफ करते हैं, लोग आपका बात सुनते हैं, लोग आपका वाहवाही करते हैं, ओके। और आपका ये सब देख के लोगों का इतना अट्रैक्शन, लोगों का इतना वाहवाही देख के वही इंसान, वही आपका पार्टनर ही आपको थू फेंकता था, बाकी दुनिया तो आपको गले लगाना चाहता था बाकी, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर अभी समझ में आ रहा है, इस दुनिया ने आपका पार्टनर का आपका कदर सिखा दिया, ठीक है ना। राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है और आपको सब कुछ भुला के फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी इंसान हो यार, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी हो, आप ना जहां पे भी जो भी काम करते हो एकदम पॉलिश के साथ और अच्छा से करते हो। आप अगर किसी का साथ रिश्ता भी निभाते हो तो पूरा ईमानदारी लॉयल्टी के साथ निभाते हो, आप में कुछ कमियां नहीं है, बल्कि आपने कमियां ना होने के बावजूद भी उस इंसान ने काफी ज्यादा आपके साथ उल्टा सीधा किया होगा। लेकिन राइट नाउ उसको समझ में आ रहा है, जब वो सब नहीं मिल रहा है, जैसा आप जैसा कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर घूम फिर के ये देख रहा है। और हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर का कोई मदर इशू हो, नहीं तो सिस्टर इशू भी हो सकता है, नहीं तो उसके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके चलते आपको उसने बिल्कुल भी कदर नहीं किया था, ओके। और आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ ही नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, सब कुछ भुला के, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर अभी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, उसने पास्ट में आपको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव करके रखा था, आपको परेशान किया था, आपका सरदर्द बन चुका था ये इंसान, आपको काफी नेगेटिविटी दिया इस इंसान ने, आपका कहीं का नहीं छोड़ा था, आपको लगता था कि पता नहीं मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इस इंसान को क्या है, ये इंसान खाली मतलब समझ में नहीं आता। आपका पार्टनर ने आपको खुल के कुछ भी नहीं बोला, ठीक है ना। और आपको मन में ही लगता था कि जरूर इसका कोई ना कोई चक्कर है, दूसरा सेटिंग है मेरे अलावा भाई, ठीक है ना। आपको ऐसा लगता था, लेकिन आपको पूरा तरह से प्रूफ नहीं था, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और वो आपको आपका पार्टनर प्रूफ होने भी नहीं दिया, वो आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको दिखाया कि नहीं नहीं आप ही हो, आपके अलावा कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था, आपका पार्टनर के अलावा भी कोई और था उसके लाइफ में जो वो बहुत टाइम से छुपा रहा था, जिसके चलते आपका पार्टनर भी अभी बहुत ज्यादा सैड है। अगर आपका पार्टनर किसी और में है तो जाके वहां पे अटक चुका है, वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा है, आपका पार्टनर का हाथ पैर बांध लिया गया है उस जगह में, ठीक है ना। ऐसे भी दिख रहा है, उसको दिख नहीं रहा है कौन अच्छा है, कौन सही है, कौन गलत है। और जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपके साथ बदतमीजी करके, आपके साथ गलत करके उस इंसान ने आपको एक आधा अधूरा जिंदगी में लटकी दे दिया था। राइट नाउ आपका पार्टनर हेल्थ इशू आ चुका है, उसका परेशान है, उसको दिन रात सुकून नहीं उस इंसान को, और एक नेगेटिविटी से घेरा हुआ है, ओके गाइस। तो वहां से वो बाहर तो निकलना चाहता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं दिखा रहा है, उसको निकलेगा तो कैसे निकलेगा। और आपके लिए भी ये सोचता है कि आप ना इस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो इस टाइम पे, ऐसा उनको लगता है, भले आप पसंद क्यों ना करो। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है शायद आप पसंद नहीं करते हो, आपको दिलो दिमाग में जो प्यार था, पहले जो रिस्पेक्ट था, अभी नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा कांड किया था कि वो कोई भी इंसान का दिल से उतरना ही है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर खुद ही शर्मिंदा है, और उनको पूरी तरह से राइट नाउ करंट फीलिंग्स में उसको रियलाइज हो गया कि आप उनसे बहुत काफी गुना बेटर थे। उस इंसान से जिसके लिए भी आप रेटिंग देख रहे हो ना, उस इंसान से आप काफी गुना बेटर थे, काफी गुना अच्छा थे, हर चीज में आप अच्छा थे। लेकिन वो इंसान ना, वो जानता था कि आप उनसे बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, अच्छा हो, बेटर हो, लेकिन फिर भी वो इंसान आपको ना दिखाता नहीं था, बोलता नहीं था, आपको अप्रिशिएट नहीं करता था। आपको अप्रिशिएट करने के अलावा वो ऊपर से आपको और ज्यादा गाली देता था, उल्टा सीधा काम करता था, ताकि आप अपने आप में ही उससे कमजोर सोचो, उससे कम सोचो। बल्कि आप तो पहले से उनसे आगे थे और आगे
रहोगे, ठीक है ना। और एक टाइम पे ऐसा भी आया था कि आपने पूरी तरह से अपने लाइफ में डीमोटिव हो गए थे, आप कमजोर हो गए थे, जैसा आपका पार्टनर ने चाहा था वैसे आप हो गए थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका जो है वो होता ही है, क्योंकि एक बार इंसान ना अपने मतलब जो भी दिखावा कर सकता है, लेकिन अंदर से जो होता है वही होता है। आपने एक बार दिखावा किया होगा कि आप टूट गए हो, फूट गए हो, आप रगड़ गए हो, घिस गए हो, ठीक है ना, लेकिन आप तो ऐसा ही हो कि आप ना टूटने वाला ना रगड़ने वाला, कितना भी नेगेटिविटी क्यों ना है, आप उस सब को पीछा छोड़ के आगे बढ़ जाते हो, ऐसा इंसान हो। तो राइट ना आपका पार्टनर खुद ही उनको लगता है कि मैंने खुद का पैर में खुद ही कुठारी मार लिया है, ऐसा उनको लगता है। राइट ना आपका पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिव है करंट फीलिंग्स में, और आने वाला टाइम पे इस नेगेटिविटी से निकलना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा इमेच्योर था, पास्ट में बहुत ही बचकानी सोच में था, फ्रीडम लवर हो सकता है, और हो सकता है कि आपने इस इंसान को कुछ रोक टोक करने की कोशिश की, नहीं तो कुछ ऐसे ऐसी बात बोले होंगे जो आपका पार्टनर ने सीधा आपको मुंह पे बोला होगा, डियर मुझे ऐसा मत बोलो, ठीक है ना, मुझे रोक टोक मत करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरा लाइफ है, मेरी जिंदगी मैं कैसे भी जीऊं मैं कैसे भी जीऊं, ओके, तुम्हें कोई बोलने की कोई हक नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से बोल के हो सकता है उसने आपसे दूरियां बना लिया हो, किसी और सिचुएशन में जाके अटक गया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये दिख रहा है राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि वो इंसान आपको लेकर पॉजिटिव है। वो इंसान आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है, और आपके जो बचकानी स्वभाव था, आप जब भी उससे मिलते थे आपका पार्टनर, आप बच्चा बन जाते थे, ठीक है ना, उस सारे बचकानी स्वभाव को याद कर रहा है, और आपको लेकर वो खुद हंस रहा है। अगर उसके मुंह पे स्माइल है तो आपकी वजह से है, आपके किया हुआ छोटे छोटे जो भी एफर्ट थे उल्टे सीधे ऊपर अठरंगी टाइप के, तो सारी चीज को याद करके हंस रहा है आपको रह के। और ये भी देखा जाता है कि आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई से शुरुआत करना चाहता है, एकदम जीरो से, एकदम पूरी खुली किताब की तरह आपके सामने आना चाहता है, पूरी तरह से सच्चाई बोल देना चाहता है जो भी है, ठीक है ना, ताकि आप उसमें यकीन करो, आप एक्सेप्ट कर लो। ओके, आपका जो भी आपका पार्टनर ने आपके पास में कुछ कमियां थी, आपका छोटा बड़ा, तो आपका पार्टनर को ऐसा दिख रहा है कि वो सारे कमियां को एक्सेप्ट करके आपको पूरी तरह से अपनाना चाहता है, आपको गले से लगाना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का। द हाई प्रीस्टेस कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा छुपाया, उसने दो सिचुएशन में जगलिंग किया, ठीक है ना। आपके अलावा भी उसके लाइफ में कोई तो एक ऐसा इंसान था, हो सकता है मदर हो, सिस्टर हो, नहीं तो हो सकता है कोई विधवा लेडी हो जो समाज की तरफ से हो, नहीं तो हो सकता है कि कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन ही हो जो आपसे वो छुपा के रखा था, काफी टाइम वो इंसान आपसे छुपा के रखता था, आपके अलावा जो उसके लाइफ में कोई रिश्ता था, ठीक है ना। और आपका इंट्यूशन कहता था, आपका इंट्यूशन कहता था कि जरूर पक्का ये मेरा पार्टनर जो है ना किसी और के साथ भी चक्कर चला रहा है, ये आपका इंट्यूशन बोलता था। और जब भी आप इस इंसान से पूछने की कोशिश करते थे, जासूसी करने की कोशिश करते, तो आपका हाथ में कुछ नहीं लगता था। लेकिन एंड ऑफ द टाइम कहते हैं ना कि सच्चाई कितना भी छुपा लो, झूठ और सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो इस तरह से आपका भी उसका सच्चाई जो भी है सामने आ गया। जब आपको सामने आ गया कि हाँ वो इंसान आपके अलावा भी किसी और के साथ गुलू गुलू कर रहा है, जिसके चलते आपने पूरी तरह से हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर जो भी ट्रस्ट था, जो भी विश्वास करके आ रहे थे सालों साल से, वो विश्वास एक ही मिनट में सब कुछ टूट गया। और आप अपने जो भी सिचुएशन है, अपना फीलिंग्स, आप जो अपना फीलिंग्स वो हाइड कर लिया, इस इंसान को बताना छोड़ दिया, आपने इस इंसान को प्यार जताना छोड़ दिया, इसके लिए एफर्ट लगाना छोड़ दिया, और इस इंसान को उसके हालत में छोड़ दिया, जाओ बेटा जो करना है कर लो, इस तरह से। और जबकि पूरी तरह से आपका पार्टनर आपसे फ्री हो गया है, और जब उस इंसान ने पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया, नहीं तो फैमिली का कहना माना, और जब उसने बहुत टाइम से कहना माना, और जब ये दिख रहा है कि उसने जो भी आपका ना सुन के जो भी उसने बाजू थर्ड सिचुएशन में किया ना, उसको सिर्फ और सिर्फ अकेलापन मिला, सिर्फ उसे अकेलापन मिला, और उसका ना फुलफिल नहीं हो रहा है, वो इंसान ना अंदर से ना खाए जा रहा है, अंदर से खोखला बनते जा रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। उसका आपका पार्टनर का अंदर आत्मा चीख चीख के बोल रहा है कि वो इंसान आपसे ही प्यार करता है। आपका पास्ट में आपका पार्टनर आपसे प्यार होने के बावजूद भी उस इंसान ने आपको इग्नोरेंस दी, आपको ठुकरा दिया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को पूरी तरह से रियलाइज हो चुका है, उनके दिल में आपका ही प्यार बसता है, उनके दिल में जो तस्वीर है वो आप ही हो, ठीक है ना, और आप ही का साथ आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन उसको लगता है कि इस टाइम पे कैसे आगे बढ़े, उसने आपके साथ तो इतना गड़बड़ घोटाला कर दिया था इस रिश्ते में, जिसके चलते आपका पार्टनर भी खुद से शर्मिंदा है, ठीक है ना। और आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर पूरी तरह से जो भी छुपा रखा था, जो भी उसने हाइड किया था, सब कुछ जो भी कच्चा चिट्टा है सब कुछ खोल देना चाहता है आपके आगे, हाँ कि उसने ऐसा किया था वैसा किया। क्यों? क्योंकि जब तक वो नहीं बोलेगा पूरी तरह से, तो आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे। ये बात भी आपको
आपको पार्टनर को 101% पता है, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक मेरा पार्टनर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस बात को उसको पता है। और इस टाइम पे आपका पार्टनर उलझा हुआ है दो सिचुएशन में, जिसके चलते आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है। मन में तो बहुत है आपसे बात करना, आपसे आगे बढ़ना, आप ही का साथ देना, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसने फंसा हुआ है किसी जगह में, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर सब कुछ खुल के बताना चाहता है, आपके साथ ही आना चाहता है। और आपको देखकर ये भी लगता है कि आप ना एक ऐसी एनर्जी में आ चुका है कि आपका किसी का जरूरत नहीं है, आप खुद से ही मोटिवेशन हो। आप तो लोगों को उल्टा, आप लोगों को मोटिव करते हो, ठीक है, लोग आपके पास आते हैं गाइडेंस लेने के लिए, ऐसा उनको लगता है, ओके। और आप जो भी हो ना, बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान हो, उनको लगता है वो आपके आगे ना, वो आपका पार्टनर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। आप जैसे भी हो लेकिन आप बहुत ही पावरफुल हो, आपका इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई है। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा मतलब प्राउड फील कर रहा है कि आपके जैसा इंसान भी उसके लाइफ में था, ओके। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपका प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया और आपका प्यार को ठुकरा दिया। आपका प्यार को ठुकरा देके हो सकता है कि उसने किसी और का प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जहां पे भी आपका पार्टनर ने एक्सेप्ट कर दिया था आपको ठुकरा के, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर को कर्मा मिलना है, क्योंकि आपका पार्टनर ने जिस भी लालच में आकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज किया था ना, ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है। ना यदि उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, ना फैमिली वाले के साथ अंडरस्टैंडिंग है। आपसे दूर होकर ना वो इंसान कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए, ना नेवर कभी अच्छा नहीं कर पाया, ना ही आगे अच्छा कर पाएगा, उसको ऐसा लगता है। क्योंकि आप जो थे ना, आप इस इंसान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे, भले आप पैसे से सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपने प्यार से, इमोशनल से, आप दुआ करके इस इंसान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। पास्ट में इस इंसान हाँ छोटी छोटी बातों में रूठ जाता था, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों में रूठ जाता था और आप इसको मनाने के लिए चेयर्स करते रहते। काफी चेयर्स किया आपने, काफी इसके पीछे घूमे इस इंसान को, लेकिन इस इंसान को तो अपने पे बहुत ज्यादा गुरूर था, घमंड था, बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक था और छोटी छोटी बातों में रूठ जाता, और जिसके चलते आपका पार्टनर टोटली आपको इग्नोर कर दिया। जब का आपको टोटली इग्नोर कर दिया, आपका सब रिक्वेस्ट मतलब कैंसिल कर दिया उसने, तो आपका भी एकदम सोल लेवल तक दर्द दिया इसने। जब आपका सोल लेवल तक हर्ट हुआ ना, तो आपने भी सोचा क्या ऐसे इंसान के साथ रहना जरूर है जो मुझे समझ ही नहीं रहा है, जो मेरे लिए टॉक्सिक है, जो मेरे लिए नेगेटिव है, जो मेरे पीठ पीछे गुल खिला रहा है, रंग रलिया मना रहा है, ऐसे इंसान के साथ रहना जरूरी है क्या? ऐसे इंसान को मुझे मेरे लिए एफर्ट करना चाहिए? तो आपने भी सोचा ना ना ना, ऐसे टॉक्सिक और नेगेटिव और ऐसे धोखेबाज इंसान के लिए मुझे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस इंसान को एफर्ट, जितना एफर्ट देता था, जितना काम करता था इस रिश्ते में, उतना काम क्यों ना मैं अपने लिए करूं। तो आप भी अपने बारे में सोच रहे हो, अभी आपका पार्टनर के बारे में इतना नहीं सोच रहा। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने 2-3 दिन पहले आपको कॉल मैसेज भी किया होगा, या तो आपको मनाने की कोशिश भी किया होगा, लेकिन आपने टोटली इग्नोर कर दिया होगा, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। 4 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे दिख रहा है कि आप पूरी तरह से नाराज हो गया हो। कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे ऐसे कर्तव्य हैं जो आपका पार्टनर ने आपके साथ कर दिया था, जिसके चलते आपके दिल में लग चुका है, और जो बात आपके दिल में लग चुका है ना, वो बात ना आपका दिल में घर कर गई है। अब अभी आप उस बात को लेकर बैठे हुए हैं, आप टस से मस नहीं हो रहा। आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे आपको मनाना, इस रिश्ते में आना, आपको उल्लू बनाना फिर से बहुत मुश्किल है, उनको ऐसा लगता है। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में अदर ऑप्शन भी है। अभी आपका पार्टनर के राइट नाउ करंट फीलिंग्स में ऐसा भी है कि कोई उनको ऑफर दे रहा है, ले लो मेरा ऑफर स्वीकार कर लो, प्रपोजल आ रहा है, लेकिन आपका पार्टनर प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं हूं तो सिर्फ आपके लिए है, ठीक है ना, आप ही का है वो इंसान, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान आप ही को पाना चाहता है, आप ही को ऑफर देना चाहते हैं। वो किसी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस टाइम पे, लेकिन वो इंसान आपका इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि आप आगे से आओ, लेकिन उसको इतना भी पता है कि आप आगे से नहीं जाओगे, क्योंकि उन्होंने पूरे रास्ता बंद कर चुका है आगे के जाने के लिए, कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं कि आप आगे से जाओ। तो इसलिए भी आपका पार्टनर इंतजार कर रहा है एक सही समय का, कि कब वो सही समय है जब आपका पार्टनर आपको मनाएगा, आप मान जाओगे, ठीक है ना। आपको ऑफर करना चाहता है, आपको रूठे हुए को मनाना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। तो प्लीज भूलिए ना, तो हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं द एम्प्रेस। आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा ईगो था, बहुत ही ज्यादा गुरूर था, घमंड था, और बहुत ही ज्यादा गुस्सा, मतलब एक चिड़चिड़ किस्म के भी हो सकते हैं, अपने ही बात मनवाने वाला जिद्दी अकड़ू किस्म के हो सकता है, जिसके चलते उस इंसान ने आपको छोड़ के गया था, ठीक है ना।
अपने ईगो में आके उसने छोड़ के गया था, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी आपका पार्टनर ना ईगो जवाब दिया, उसको लगता है कि मैं ऐसे ईगो में बैठा रहूंगा, घमंड में बैठा रहूंगा तो मैंने जी लिया जिंदगी। क्योंकि आपका पार्टनर को ऐसा भी देखा जा सकता है कि उसका ईगो घमंड के चक्कर में आज वो इंसान अकेला पड़ चुका है। जो भी उसका आसपास रिश्ता था आपके अलावा, वो सारे उसका रिश्ते नाते टूट चुके हैं, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स उसके दूर हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका ईगो और घमंड बहुत है, ठीक है ना। और अभी भी आपका पार्टनर का ईगो और घमंड कम नहीं हुआ, अभी भी वो बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी क्या करे बेचारा, ऐसा दिख रहा है कि वो कुछ कर भी नहीं सकता। और ये भी दिख रहा है कि आप पहले बहुत ज्यादा इमोशनल थे, लेकिन आप अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हैं। आप भी अपना गुरूर में आ चुके हो, ठीक है ना, कि आपने भी बोला मेरी भी कोई वजूद है। ओके, तो इस तरह से अभी आपका जो देख रहा है ना कि आपको सेल्फ लव करते हुए आपका गुरूर, अभी आपका ईगो देख के ना उसका जो है ना उसका मतलब पैरों तले जमीन से उसका पैर थरथराने लग गया है। उनको लगता है कि आप तो उनसे भी डबल ट्रिपल ईगो वाले इंसान हो, आप उनसे भी डबल ट्रिपल आपका गुस्सा है। लेकिन आपको तो उससे वो गुस्सा नहीं दिखा रहा था, आपने प्यार कर रहा था। आपको अभी प्यार देखा था पास्ट में, अभी आपका गुस्सा देख रहा है आपका पार्टनर, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है बाप रे बहुत भयंकर है आप तो, ठीक है ना। अभी आपका सामना करने में वो डर रहा है, लेकिन वो आने वाला टाइम पे आपका सामना करना चाहता है, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से एकदम विश्वास देना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। ओके, चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड। प्लीज बोलना मदद कीजिए द एम्प्रेस का कार्ड क्यों, एम्प्रेस का कार्ड को क्लियर करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मनी माइंडेड था, जिसके लिए आपका पार्टनर ने फैमिली मेंबर का सुन के, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का जमीन जायदाद देखकर उस इंसान ने आपको ऑफर नहीं दिया था, ठीक है ना। इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा वेटिंग कराया, ऐसा भी दिख रहा है। आप इस इंसान के लिए पूरी तरह से अपनी जिंदगी को निछावर कर दिए थे, आपने जितना हो सके उतना एफर्ट लिया, लेकिन इस इंसान ने बिल्कुल भी नहीं किया। इस इंसान को तो मनी माइंडेड था, जिसके चलते बहुत ही ज्यादा लालच में आकर उसने आपको छोड़ के हो सकता है किसी और को चुन लिया होगा, लेकिन किसी और को भी चुन लिया तो वो फुलफिल नहीं, खुश नहीं है। आज के दिन में घूम फिर के आप ही को देख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा है और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। उनको लगता है कि आप एक ऐसा इंसान हो उनके लिए कि आप उसको जिंदगी भर सातों जन्म तक उसका साथ निभा सकते हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज बोलना मदद कीजिए एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, एट ऑफ सोर्ड्स को कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। एट ऑफ सोर्ड्स को कार्ड को क्लियर करता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर को जो दिमाग था ना वो इसका ऐसा ही था कि वो इंसान अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, अपने लाइफ में कुछ हासिल करना चाहता है, अपने लाइफ में ऐसे एक पोजीशन को पाना चाहता है जिस जगह में आपका पार्टनर को पूरा जिंदगी भर बैठ बैठ के खाने को मिले, ठीक है ना। जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको मतलब दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दिया। और हो सकता है कि आपका अलावा कोई ऐसा इंसान भी उसका लाइफ में था जिसको उसने चुन लिया, लेकिन उसको जो चुना है ना उसको उसमें राज नहीं आ रहा है उस इंसान को। भले उसको पैसे उसे सब कुछ मिल गया होगा, लेकिन उस पैसे को आपका पार्टनर अगर 1 रुपये भी खर्च करते हैं ना तो आप उसको जवाब देना पड़ता है। आपका पार्टनर ऐसे भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर इंडिपेंडेंट नहीं थे, डिपेंडेंट थे अपने फैमिली के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर और पूरा करियर के ऊपर, और वो मनी माइंडेड भी था बहुत ज्यादा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको नेगेटिविटी देने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ा। आपने इस इंसान के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लिया, अपनी तरफ से अपनी स्टेबिलिटी दिया इस इंसान को, लेकिन आपको कभी भी इस इंसान ने स्टेबिलिटी नहीं दिया। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आने वाला आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। आपको जो झूठ बोले थे, बहाना बनाया था, वो सारे बहाने को याद करें, कैसे कैसे आपको बहाना बनाया था, कैसे कैसे आपको झूठ बोला था। आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज्यादा सेल्फ लव करने लगो, खुद से प्यार करने लगो, और अपने पैसे को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। आप एक सक्सेस का पोजीशन है, आपके लाइफ में कुछ भी कमी नहीं है, ऐसा उनको लगता है। ओके, चलिए गाइस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड। प्लीज बोलना मदद कीजिए द सन का कार्ड क्यों है, द सन का कार्ड को क्लियर करते हैं जस्टिस का कार्ड। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ न्याय नहीं किया, जस्टिस नहीं किया, आपके साथ बहुत ज्यादा गलत बर्ताव किया, रूड बिहेवियर किया, और जिसके चलते आपका पार्टनर ने अभी बहुत ही ऐसा दिख रहा है कि उसको भी कर्मा भुगतने मिला। जिस तरह से आपका पार्टनर ने आपको किया था, रूड बिहेवियर दिया था, जिस तरह से आपको गलत किया था, वैसे कर्मा आपका पार्टनर को भी देखने को मिला। आपका पार्टनर का इमेच्योर और बचकानी स्वभाव के चलते आपका पार्टनर ने कुछ ऐसे सिचुएशन में फंस गए जहां पे लीगल इश्यू हो, कोर्ट कचहरी का लफड़ा हो, ठीक है ना। उस लीगल इश्यू से बाहर निकलना चाहता है आपका पार्टनर, आपको जस्टिस देना चाहता है, न्याय देना चाहता है। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको जस्टिस देंगे, न्याय देंगे। ओके, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है
द हाई प्रिस्टेस, प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है? हाई प्रिस्टेस कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि जल्दबाजी में रहता है, हमेशा घोड़े पे सवार रहता है वो इंसान, ठीक है ना। और काफी हद तक ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है, उसको ना एक चीज में स्टेबिलिटी नहीं रहता, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ तुम्हारे साथ दूंगा, कभी ना नहीं दूंगा, कभी हाँ तुम्हारे मैं सबको मना लूंगा, कभी नहीं मना पाऊंगा, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है किसी तरह का आना जाना। और ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर आपके अलावा जो अदर रिश्ता था ना, उसके चलते उस इंसान ने आपको काफी ज्यादा ऑन ऑफ किया होगा, इस रिश्ते में घड़ी घड़ी आना जाना लगाए रहता होगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने ना ये इस इंसान का ये सब हरकतों देखकर ना बस बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो, पूरी तरह से आप इस रिश्ते से निकल जाना चाहते हो, आप इस इंसान को चाहते ही नहीं हो, ठीक है ना। ऐसा सोच है आपका पार्टनर का, जिसके चलते आपका पार्टनर डरा हुआ है। पास्ट में आपका पार्टनर आपको खोने के लिए बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं डरता था, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को डर है आपका खोने का, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको खोने का डर है, आपका पार्टनर जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, वो आपका पार्टनर आपको फिर से रोक लेना चाहता है। हो सकता है पास्ट में ऐसा ही हुआ होगा, आप जब इस रिश्ते से मूव ऑन करने के सोचते होंगे, किसी और के साथ आगे बढ़ने के लिए सोचते होंगे, उसी टाइम पे ये इंसान आके फिर से आपका आंखों के सामने आ जाता होगा, नहीं तो आपसे फिर से रिश्ते को रीयूनियन कर लेता होगा। आसमान से गिरे खजूर पे लटके, उस तरह से आपका पार्टनर ने किया होगा। जब आप इस रिश्ते को, इस इंसान को मूव करने के अदर रिश्ते में जाना चाहते हो, किसी और के साथ जाना चाहते हो, तभी आके ये इंसान रोक लेता होगा, जाने नहीं देता। ये इंसान ना आपको पूरी तरह से पास्ट में ना एक्सेप्ट करता था, ना आपको इस रिश्ते से जाने देता था। लेकिन ये भी दिख रहा है कि आपका बहुत हो गया, आप अभी नहीं सुनने वाला, आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने जा रहे हो, जिसके चलते नेक्स्ट आपको फिर से आपका पार्टनर आपको रोक लेना चाहता है, जल्द से जल्द आपका लाइफ में आना चाहता है, आपको रोक लेना चाहता है, इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर देना चाहता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें। 4 ऑफ कप्स को क्लियर 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, आपका पार्टनर का पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस थे जिसके चलते आपका पार्टनर का गलत हो गया। अगर आपका पार्टनर ने जो भी डिसीजन लिया था ना आपके अलावा, वो सारे गलत पड़ गए, उल्टा पड़ गए, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है। रातों का नींद उड़ चुका है इस इंसान का राइट नाउ, और दिन का चैन भी छीन चुका है उस इंसान ने। आपके साथ बहुत ही गलत किया था, आपका प्रपोजल को ठुकरा दिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि क्यों उसने आपका प्रपोजल को ठुकराया, क्यों उसका आपको कदर नहीं किया, आपको नहीं मनाया, और आपको ऐसे ही रूठे हुए को ऐसे ही छोड़ के चले गया, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा सैड है, रिग्रेट में है, बहुत ज्यादा पश्चाताप का एनर्जी है, और ये पश्चाताप का एनर्जी से निकलना चाहता है। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है, पास्ट में उस इंसान ने आपका कई रातें खराब कर चुके थे, आपको ना इस इंसान ने बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यू से भी गुजारा है। इस इंसान के चलते आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन के मूड में आ गए थे, डिप्रेशन के एनर्जी में आ चुके थे। इस इंसान ने आपको डिप्रेशन में ढकेल दिया था, ठीक है ना। लेकिन आप बहुत ही मेहनत करके अपने आप को संभाला, ऐसा भी दिख रहा है। अभी आप संभल चुके हो, अभी आपका पार्टनर का टाइम है इस डिप्रेशन में। आपका पार्टनर अभी डिप्रेशन में है, और जो भी है आपके अलावा, जो भी उसका प्रपोजल मिल रहा है, किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और उनको लगता है कि नहीं, एक बार मैं गलती कर चुका, और अगर मैं ऐसा गलती करूंगा तो हो गया मेरा जिंदगी, क्योंकि आपका पार्टनर आपके अलावा नहीं रह सकता है, वो आपको बहुत प्यार करता है, ऐसा दिख रहा है। वो आज भी वो आपका अपने दिल से ना, मन से ना, आपका यादें, आपका फोटो, आपके साथ बिताए हुए पल को नहीं भूल पा रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है, और पास्ट में किए हुए गलती को माफी मांगना चाहता है। ओके, लास्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, था स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है? स्ट्रेंथ का कार्ड को क्लियर करने मदद कीजिए। स्ट्रेंथ का कार्ड को क्लियर करता है किंग ऑफ वांड। ये इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला इंसान है, और बहुत ही ज्यादा अपने सोचने वाला इंसान है, अपने आप को सोचने वाला है, अपने आप को आगे रखने वाला है। उसने जो फैसला लिया वही सही है, इस तरह से आपका पार्टनर का था। बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट था ये इंसान, ठीक है ना, जिसके चलते, और हो सकता है काफी हद तक आपका पार्टनर अट्रैक्शन में भी आ जाता था, किसी भी खूबसूरत चीज को देख के वो अट्रैक्शन में आ जाता है। अट्रैक्शन में आके भी हो सकता है कि उस इंसान ने आपका हाथ साथ और सब कुछ प्यार भी छोड़ के चले गया था। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ना अपने गुस्से को लेकर, अपने ही यही स्वभाव के लेकर आज अकेला है, ठीक है ना, अकेला पड़ चुका है वो। राइट नाउ अकेला, आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है, आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है आपको लिए इस रिश्ते में। ये भी देखा जा सकता है कि आने वाला टाइम, राइट नाउ तो आपका पार्टनर अपने आप में हिम्मत जुटा रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से आपको
ऑफर करना है, किस तरह से आपको मनाना है, ओके, प्लानिंग कर रहा है और आने वाला टाइम पे इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए उसने पूरी तरह से ठान लिया है। आपका पार्टनर किसी भी हद तक जा सकता है आपको मनाने के लिए, इस रिश्ते में आने के लिए, ठीक है ना, और बहुत ही ज्यादा जिद्दी और अकड़ू किस्म के उसने जीत कर लिया है कि आपके पास आपको मना के ही छोड़ेंगे इस तरह से, ओके। तो चलिएगा आज देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो वो इंसान क्या बोलते हैं आपको, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं 3 नंबर का कार्ड। तो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं यार हाँ आपके बारे में ना मेरा फैमिली वाला फ्रेंड और वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी तीसरे आ गया, उसके चलते मैंने आपको ये सब दुख दर्द दिया था, लेकिन यार मैंने गलत किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत ही ज़्यादा लालच में आ गया था, उनके बातों में आ गया था, जिसके लिए मैंने तुम्हारे साथ आपके साथ गलत किया। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मुझे समझ में आ गया जिसके लिए मैंने इतना आपको छोड़ के गया था, उन्हीं सभी लोगों ने मुझे चीट कर दिया, धोखा दे दिया, वो लोग सही नहीं थे, वो लोग तो हमारे रिश्ते को चाहते ही नहीं थे, लेकिन मुझे इस टाइम पे तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है, तुम्हारे साथ ही फ्यूचर देखता है, तुम्हारे साथ ही मुझे ग्रोथ करना है, तुम ही मेरे लिए सब कुछ सही हो, तुम ही मेरे लिए अच्छे हो, ठीक है ना, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड कि अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है जे नंबर का कार्ड। तो गाइस ऐसा बता रहा है कि आप लोग का 6 महीना साल लग सकते हैं कॉन्टेक्ट होने के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कई लकी लोगों के लिए 1 आवर्स नहीं तो 1 डे में भी आप लोग का कॉन्टेक्ट हो सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए क्या है गाइडेंस जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे, डिवाइन क्या बता रहा है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है 9 नंबर का कार्ड। गाइस डिवाइन बता रहा है कि आप अपने आप को फुलफिल करो, ठीक है ना, आप अपने को बेचारा मत समझो और आप अपने आप में फुल हो, ठीक है ना, आप अपने कंप्लीट सोचो, अपने पास्ट में जो हो गया सब भूल जाओ, ठीक है ना, कौन किसको चाह रहा है, कौन क्या कर रहा है। अगर आपका पार्टनर का आपका उनके दिल में सच्चा प्यार है, वो आपके लिए सही है, तो वो आपको वापस मिल जाएगा। तो उसके लिए इतना रोना धोना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अपने चीज को लेकर देखिए, अपने मस्त रहिए, आप मस्त मगन रहिए अपने ही चीजों को लेकर, अपने अदर काम पे ध्यान दीजिए, रिलेशनशिप को अभी इस टाइम के लिए होल्ड कर दीजिए, जो भी है जैसा भी है वो देखा जाएगा, श्री कृष्ण भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने आपको सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, और आजू बाजू जो भी है आपका रिलेशनशिप या तो आजू बाजू जो भी है चीजें उसको इंपॉर्टेंट दीजिए। जो आपके पास है, जो आपके पास है ना उसको कदर कीजिए, जो आपके पास नहीं है ना उसके लिए कदर करके उसके लिए मरने की कोई जरूरत नहीं है आपके लिए, डिवाइन ये बोल रहा है। और डिवाइन की तरफ से श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स ये भी है कि आपको नहीं पता कि आपको ये सब सिचुएशन क्यों दिखाया गया है, आपको इसलिए दिखाया गया है कि आने वाला टाइम पे ना आपको इससे भी बेटर और अच्छा मिलेगा, इसलिए आपको ये सब सिचुएशन से गुजरना पड़ा है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए हमें 4 उपदेश देने के लिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये आखिरी 4 उपदेश ले लिए हैं श्री कृष्ण भगवान का। चलिए देखते हैं क्या आता है। सबसे पहला उपदेश है, भगवान मेरी दुआ है कि मैं जब भी आपके चरणों में सिर झुकाऊं तो मुझसे सारे जुड़े हुए रिश्ते संवर जाए। ओके, नेक्स्ट है, अहंकार उसी की होती है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है, और जिसने अपने मेहनत से हासिल किया है वो ही दूसरे की मेहनत की कदर करते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट है, कान्हा जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। ओके, लास्ट है आपके लिए, जो मानव अपने निंदा को सुन लेता है वो सारे जगत में विजय प्राप्त कर लेता है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लास्ट लव मैसेज क्या है जो आपका पार्टनर कहना चाहते हैं, ठीक है ना। आप सोचते होंगे सर इतना कुछ हो जाने के बाद लव मैसेज क्यों देखते हो आप। लव मैसेज ऐसे देखते हो कि लोग ना अपने दिल को काबू नहीं कर सकता, ठीक है ना। पार्टनर भले आपसे दूर हो, कोसों दूर हो, नो कॉन्टेक्ट हो, किसी और के साथ हो, नो मैटर, लेकिन उसके दिल में जो चल रहा है वो बात वो दिल में ही चल रहा है। दिल कभी पाबंद नहीं होता है किसी चीज को, दिल को कोई पाबंद नहीं बना सकता है दिल को, ठीक है ना। दिल में क्या है उनके दिल में ये है कि यू आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई आई लाइक यू। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप दुनिया से हटके हो, अलग हो, पूरी अठरंगी हो, इसलिए आपका पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ओके गाइस, अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है या तो गाइडेंस लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7304280350। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके मेरे से पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। ओके गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज गाइस लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।